जय हिंद। विनायक दामोदर सावरकर को भारत की मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज में से एक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी मौत के लगभग 60 साल बाद भी डिबेट होती रहती है। जहां राइट विंग उनको वीर कहती है, वहीं कांग्रेस कायर कहती है। इस फैक्ट से डिनाई नहीं किया जा सकता कि अभिनव भारत सोसाइटी, जिसका गठन विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश ने किया था, उससे अंग्रेज बुरी तरह घबरा गए थे। इस बात से भी सभी वाकिफ हैं कि अंग्रेजों ने सावरकर को 50 साल के काले पानी की सजा सुनाई थी। वहीं दूसरी तरफ जेल में सावरकर द्वारा लिखे गए 6 माफी पत्र और गांधी असैसिनेशन में उनका नाम आना उनके दामन पर दाग लगाता है। आज की वीडियो में हम विनायक दामोदर सावरकर की जिंदगी के दोनों पहलू, पॉजिटिव और नेगेटिव, उन पर बात करेंगे। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई और पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। जब विनायक 12 साल के थे तो उनके गांव में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। दंगों में घायल हिंदुओं की अगुवाई विनायक ने की। एक बच्चे की बहादुरी देखकर गांव वालों ने विनायक को वीर सावरकर कहना शुरू कर दिया था। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। पढ़ाई में वो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उसके बाद उन्होंने फर्गुसन कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सावरकर अपने बड़े भाई गणेश के विचारों से काफी प्रभावित थे और बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। ड्यूरिंग कॉलेज वो कॉलेज की पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हो चुके थे। एक बार उन्होंने अपने कॉलेज में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, जिसमें उनके गुरु बाल गंगाधर तिलक भी शामिल हुए थे। उनकी एक्टिविटीज को देखते हुए 1 साल बाद उन्हें कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था। तिलक जी की छत्रछाया में सावरकर इंडिया हाउस लंदन पहुंचे। इंडिया हाउस लंदन में स्थित एक इनफॉर्मल इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हाईगेट उत्तरी लंदन के एक बॉयज हॉस्टल में की गई थी, जिसमें सभी भारतीय मिलते थे और आजादी की प्लानिंग करते थे। इंग्लैंड से सावरकर ने लॉ की पढ़ाई पूरी की और सावरकर ने वहां जाकर 1857 की क्रांति पर एक फेमस बुक भी लिखी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अभिनव भारत सोसाइटी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी, जिसको सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ऑपरेट कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने 1909 में मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स लाकर भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने की बहुत बड़ी साजिश रची थी। इसका विरोध करने वाले गणेश सावरकर को काले पानी की सजा सुनाई गई, जिससे आहत होकर अनंत कनहेरे ने 21 दिसंबर 1909 को ऑफिसर जैक्सन की हत्या कर दी। वहीं 1909 में ही सावरकर के मित्र और अनुयायी मदनलाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर कर्जन की हत्या कर दी। दोनों मामलों में ब्रिटिशर्स ने विनायक सावरकर को दोषी पाया और 50 साल की काले पानी की सजा सुनाई। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। उनके अनुसार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ नारियल छीलकर उसमें से तेल निकालना पड़ता था। इसके अलावा कैदियों की कोहलू में जुताई की जाती थी, जिससे सरसों व नारियल का तेल निकलवाया जाता था। काम के दौरान रुकने पर उनको कड़ी सजा व कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। इतना ही नहीं, उनको भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो काले पानी की सजा मौत से भी बदतर थी। सावरकर को जिस कोठरी में रखा गया था, वहां से स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी तोड़ते हुए देखा जा सकता था। यानी कि इंटेंशनली उनका मोरल डाउन करने के लिए वही कोठरी उनको प्रोवाइड करवाई गई थी। कोठरी का साइज 13 बाय 5 फुट का बताया जाता है, जो कि काफी कम होता है। ये था विनायक दामोदर सावरकर का जीवन का पहला पहलू, जिसको सुनकर कोई भी ये कहेगा कि सावरकर भारत के क्रांतिकारी और वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद शुरू होता है उनके जीवन का दूसरा पक्ष। काले पानी की जेल में उनको गए हुए 2 महीने ही हुए थे कि उनका सब्र टूट जाता है और उन्होंने माफी पत्र लिख दिया। 10 साल की ड्यूरेशन में उन्होंने अलग अलग टाइम पर 6 बार माफी मांगी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं और मेरा भाई निश्चित और उचित अवधि के लिए राजनीति में भाग नहीं लेने की शपथ लेने के लिए
पूरी तरह तैयार है। इस तरह की प्रतिज्ञा के बिना भी खराब स्वास्थ्य की वजह से मैं आने वाले वर्षों में शांत और सेवानिवृत्त जीवन जीने का इच्छुक हूँ। कुछ भी मुझे अब सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। सावरकर ने अपनी याचिकाओं में लिखा कि मैंने अतीत में बहुत गलती की और मैंने अपने शानदार भविष्य को तबाह कर दिया। वे ये भी लिखते हैं कि ब्रिटिश सरकार अच्छा काम कर रही है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो जो क्रांतिकारी मुझे आदर्श बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब हथियार डाल देंगे। ऐसी बातों की वजह से भारत का एक बड़ा राजनीतिक तबका सावरकर को सम्मान की नजर से नहीं देखता। कुछ लोगों का मानना है कि सावरकर ने अपनी रिहाई के बाद का सारा समय महात्मा गांधी के खिलाफ माहौल बनाने में बिताया। 1937 में पूरी तरह रिहा होने से लेकर 1966 में अपनी मृत्यु तक सावरकर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे राष्ट्र सेवा कहा जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शमसूल के अकॉर्डिंग 1923 में उन्होंने अपनी किताब लिखी भारत हिंदू राष्ट्र है, जिससे पढ़कर लगता है कि उन्होंने डायरेक्टली अंग्रेजों की मदद करना तय किया। उन्हें 50 साल काला पानी की सजा हुई थी, लेकिन वो वहां 10 साल ही रहे। अंग्रेजों ने उन्हें हिंदू महासभा को संगठित करने का अधिकार दिया और उनकी पेंशन भी तय की। शमसूल इस्लाम बताते हैं कि सावरकर ने इंग्लैंड की रानी को लिखा था कि आप हिंदुस्तान को नेपाल के राजा को दे दें, क्योंकि नेपाल का राजा सारी दुनिया के हिंदुओं का राजा है। वे कहते हैं कि हिंदू महासभा का सेशन नेपाल के राजा को सलामी देकर शुरू होता था और उनकी लंबी आयु की कामना पर खत्म होता था। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6 दिन बाद विनायक दामोदर सावरकर को हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के शक में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद बनाए गए कपूर कमीशन की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं माना गया। कमीशन के अनुसार उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि गांधी असैसिनेशन सावरकर की परमिशन के बिना हो सकता है। गोडसे और नारायण आप्टे ने गांधी को मारते हुए एक नारा बोला था, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान कभी न होगा पाकिस्तान, जो कि डायरेक्टली सावरकर की सोच से मैच हो रहा था। 18 जुलाई 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे एक खत में गांधी की हत्या के बारे में सरदार पटेल ने कहा था कि उन्हें मिली जानकारी इस बात की पुष्टि करती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप देश में एक ऐसा माहौल बना जिससे ये भयानक त्रासदी संभव हो गई। सीनियर जर्नलिस्ट नीलांजन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नामों पर द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट नाम की एक किताब लिखी, जिसमें सावरकर पर भी एक चैप्टर है। वे कहते हैं कि सावरकर में 2 सावरकर नजर आते हैं। पहले सावरकर हिंदुस्तान में बड़े होते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, वो राष्ट्रवादी गुटों में शामिल होते हैं, विलायत जाते हैं, लंदन में इंडिया हाउस में रहते हैं, वहां भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों में शामिल होते हैं। 1857 की क्रांति पर एक अच्छी किताब लिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि 1857 की क्रांति ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इतना बड़ा खतरा इसलिए बन गई थी क्योंकि हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर लड़े थे, यानी एक तरह से वो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन कर रहे थे। इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के तरीके के तौर पर देख रहे थे। जर्नलिस्ट आगे बताते हैं कि सावरकर 1910 में नासिक के कलेक्टर की हत्या में शामिल होने के आरोप में लंदन में गिरफ्तार करने के बाद काला पानी भेज दिया गया था। इसके बाद जब उनको काले पानी की सजा सुनाई गई तो उनके हृदय में परिवर्तन देखा गया और ये परिवर्तन उनकी किताब हिंदुत्व हम कौन हैं से स्पष्ट होता है। सावरकर द्वारा लिखे गए कुछ नॉवेल्स और प्लेज सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ हैं। वो राजनीतिक तौर पर बलात्कार के इस्तेमाल को जायज ठहराते हैं। वे कहते हैं कि अगर मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू औरतों की इज्जत लूटी तो हिंदू राजाओं को भी ऐसा ही करना चाहिए था। यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि सावरकर आरएसएस या संघ से सीधे तरीके से नहीं जुड़े हुए थे। उनके संघ के साथ काफी मतभेद भी रहे हैं। उनका हिंदुत्व भी बिल्कुल अलग था। सावरकर अपने आप को नास्तिक मानते थे और गाय की पूजा उनको पसंद नहीं थी। सभी कास्ट के लोगों को सम्मान की नजर से देखते थे। ब्राह्मण होने के बावजूद वो नॉनवेज भी खाते थे। फिर भी आज की भारतीय जनता पार्टी को वो सम्माननीय क्यों है, ये सवाल आपके लिए है। सावरकर के जीवन के दोनों पहलू मैंने आपके सामने रख दिए हैं।
आप सावरकर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।